टेररिज्म पूरे देश में बहुत कंट्रोल हुआ है। नरेंद्र मोदी जी के आने के बाद 370 धारा हटने के बाद पूरे देश में टेररिज्म के ऊपर बहुत कंट्रोल हुआ है। ना को पार्लियामेंट की घटना है, ना 26/11 की घटना है। सख्त पॉलिसी जो टेररिज्म के ऊपर लाए हैं नरेंद्र मोदी जी, उसके ऊपर काफ़ी शांति हुआ है इस देश के अंदर। जहाँ तक मैं स्टेट गवर्नमेंट की जगह रेड्डी जी की बात करूँगा, जो मैंने सुना है, जो मैं सुन रहा हूँ, 8-9 साल हो गए स्टेट के बंटवारे को, तेलंगाना, आंध्रा। पर जो मैं देखता हूँ, जो मैं पब्लिक से सुनता हूँ, गवर्नमेंट एम्प्लॉई से सुनता हूँ, आंध्र प्रदेश बहुत तरक्की के रास्ते पे जा रहा है। कोई मैं पॉलिटिकल बात नहीं करता। अगर नरेंद्र मोदी जी का टेररिज्म के ऊपर काम क्लियर है तो ठीक है, टेररिज्म के ऊपर उन्होंने कंट्रोल किया है। अगर आंध्रा में स्टेट गवर्नमेंट ने और जगन रेड्डी की पॉलिसी ने आम आदमी को एजुकेशन के ऊपर, गरीब परिवार को उनके घर के अंदर पेंशन और एक ऐसे कुछ काम किए जो हमें पूरे देश में उनसे सीखने चाहिए, इस गवर्नमेंट से सीखने चाहिए, ताकि जो पीएम की पॉलिसी भी थी कि हर घर में पेंशन भी पहुंचे, शौचालय हों हर जगह के ऊपर, तो वो आंध्रा गवर्नमेंट ने बड़े जोर से किया है। और विशाखापट्टनम का मैंने सुना कि ये कैपिटल वहाँ लेके जा रहे, ये बहुत अच्छा कदम है। इसमें बाहर की बहुत सी कंपनियां जो हैं वो वहाँ आके बिजनेस करेंगी। इसमें आंध्र प्रदेश और मजबूत होगा, क्योंकि तेलंगाना और आंध्रा में फाइनेंशियल पोजीशन में काफ़ी बड़ा फर्क है। पहले तो बात हम ये कहना चाहेंगे, आंध्रा और तेलंगाना अलग होना ही नहीं चाहिए था, क्योंकि हम सब लोग चाहते राष्ट्र एक रहे, ना हिंदू, ना मुसलमान, ना सिख, ना ईसाई, हम एक हैं। हमने भी अपने शरीर पे बम खाए सिर्फ राष्ट्र के लिए। हम एक ही बात कहते हैं हमेशा, हमारा धर्म भारत माँ, हमारी जात वंदे मातरम। तो फिर बंटवारा क्यों? जो भी किसी ने गलती किया है, ये सब गलत हुआ है। इसमें आंध्रा का भी नुकसान हुआ है, तेलंगाना का भी नुकसान हुआ है। तेलंगाना आंध्रा तो हमने कभी फर्क समझा ही नहीं, राजनीतिक गलतियों से जो कुछ हुआ है। पर मैं सेंट्रल गवर्नमेंट को भी कहूँगा, तेलंगाना गवर्नमेंट को भी कहूँगा कि तेलंगाना गवर्नमेंट को पूरा, आंध्रा गवर्नमेंट को पूरा उसका हक मिलना चाहिए फाइनेंशियली तौर पे। क्योंकि मैं पीछे आज से 5-6 साल पहले आया था मत्था टेकने कहीं और, तो मैंने देखा कि काफ़ी स्थिति फाइनेंशियली कमज़ोर थी। पर इस बार मैं देख रहा हूँ कि काफ़ी इम्प्रूवमेंट है। वो सबसे बड़ा कारण यही कि चीफ मिनिस्टर साहब बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हमारी पॉलिटिकल स्टेटमेंट नहीं है, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा है तो अच्छा कहना चाहिए, मैं उनको मुबारकबाद देता हूँ। भूकंप में जो आया, तुर्की हमारे साथ नहीं था, वो पाकिस्तान के साथ उनको सपोर्ट किया। पर हिंदुस्तान ने, हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री जी ने एक मानवता को देखते हुए, जो हिंदुस्तान का महात्मा गांधी जी का एक पॉलिसी था, अमन शांति मानवता, दूसरा दुश्मनी भी हो, हमने उससे भी प्यार करना है। तो यहाँ से हमारे लोग जो भेजे गए, एनडीएफ की टीम भेजी गई, उन्होंने बहुत लोगों को बचाया। और अभी भी उनकी हेल्प जारी है हमारी गवर्नमेंट की तरफ से, नरेंद्र मोदी जी की तरफ से, तो हेल्प उनकी जारी रहेगी। आपने देखा होगा नेपाल में भी भूकंप आया था, और नेपाल के अंदर भी उस वक्त भी हिंदुस्तान की गवर्नमेंट ने फुल सपोर्ट किया था और कई लोगों की ज़िंदगियां बचाई थी। ये हिंदुस्तान का कर्तव्य है। अगर मुश्किल के समय में को हमारा दुश्मन देश भी तकलीफ में आता है तो हिंदुस्तान उसके लिए खड़ा होता है। पाकिस्तान हमारा दुश्मन है, रोज़ हथियार, नार्को टेररिज्म पंजाब के अंदर, राजस्थान के अंदर, जम्मू कश्मीर के अंदर वो भेजता है। पर
पाकिस्तान जब वहाँ पे रशिया और यूक्रेन का जंग हुआ, आपने देखा होगा तिरंगा झंडा उठा करके पाकिस्तान के बच्चे उन्होंने अपनी जीवन को बचाया, तिरंगा झंडा उठा करके। पहले ऐसा नहीं था। और पाकिस्तान के उनके माँ बाप के बच्चों ने कहा, बच्चों के माँ बाप ने कहा कि अगर तिरंगा झंडा वहाँ ना उठाया होता हमारे बच्चों ने, तो हमारे बच्चे जिंदा वापस ना लौटते। हिंदुस्तान के बच्चे, नेपाल के बच्चे, बांग्लादेश के बच्चे, हर जगह के बच्चे जितने भी थे मुश्किल में थे, वो तिरंगे झंडे के हिंदुस्तान के कारण बच के आए। आज ये हिंदुस्तान की स्थिति है। हिंदुस्तान आज पूरे देश में इकोनॉमिक पॉलिसी के ऊपर, फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, डिफेंस पॉलिसी के ऊपर, हम अपने दूसरे दुश्मन देशों से लड़ने के लिए, हम लड़ना नहीं चाहते, हम जंग नहीं चाहते, पर आज हमारे देश की हर तरफ से एक अच्छी पोजीशन, आपने देखा होगा पाकिस्तान के अंदर कितनी भूख मरी है, फाइनेंशियली तौर पे कमज़ोर हो चुके हैं, पर हिंदुस्तान फाइनेंशियली तौर के ऊपर, हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी के ऊपर, कि हमारे दुनिया में के जो रिलेशन है फॉरेन के अंदर वो बहुत अच्छे हैं, इसलिए देश आगे बढ़ रहा है। पर मैं फिर कहूँगा, आंध्रा के अंदर जो गवर्नमेंट ने, जो उनके ऑफिसर्स ने, जो चीफ मिनिस्टर ने जो काम किए हैं, मैं उससे बड़ा खुश हुआ, मैं प्रभावित हूँ। और जो मैंने सुना है वह मैं दूसरी स्टेट में भी जाके बोलूँगा कि आप आंध्र प्रदेश में आइए, उनके काम को देखिए, गरीब आदमियों के घर में कैसे राशन पहुंच रहा है, कैसे उनको पेंशन पहुंच रही है, बच्चों को 15,000 रुपये दिए जा रहे हैं, बच्चों के लिए इंग्लिश स्कूल तैयार किए जा रहे हैं, इंटरनेशनल स्कूल तैयार किए जा रहे हैं, ताकि हमारे बच्चे दुनिया में जाके भी एजुकेशन लेकर के फिर वापस आके हिंदुस्तान का, आंध्र प्रदेश का नाम ऊंचा करे। जो व्यक्ति किसी भी पॉलिटिकल पार्टी का हो, गरीब लोगों के लिए, वहाँ के युवाओं के लिए एक अच्छे कदम उठाता है, करप्शन से दूर रहता है, वो स्टेट, वो देश कभी कमज़ोर नहीं होता। आपने देखा होगा नरेंद्र मोदी जी की पॉलिसी बिल्कुल क्लियर है, राष्ट्र के लिए, युवाओं के लिए, वही आंध्र प्रदेश में है। अगर हर स्टेट के अंदर, हर देश के अंदर ऐसी पॉलिसियों को ला करके हम अपने दिमाग में सोच लें कि हमारा एक ही मकसद है, अपने राष्ट्र को, अपनी स्टेट के लोगों को हमने मजबूत रखना है, बच्चों को अच्छी एजुकेशन देनी, अच्छे हॉस्पिटल देने हैं, गरीब लोगों का ध्यान रखना है, तो देश तो आगे बढ़ेगा। राजनीति का फिर मतलब हो जाएगा राष्ट्रनीति। अभी राजनीति होती है तोड़ जोड़ की, राष्ट्रनीति हो जाएगा। हमें राष्ट्रनीति की तरफ चलना है। और मैं ये आपको गारंटी से कहता हूँ, टेररिज्म हिंदुस्तान के अंदर बिल्कुल ख़त्म हो चुका है। टेररिज्म नाम की कोई चीज़ नहीं है। इसके ऊपर सरकार ने जो सख्त पॉलिसी अपनाई है, गोली का जवाब गोली, 370 धारा हटी, इसका जो किया है ये बिल्कुल सही कदम है। जब 26/11 का घटना हुआ था बॉम्बे के अंदर, ओके, मैंने 6 महीने पहले हरियाणा की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि समुंदर के जरिए टेररिज्म आएगा, पर यह नहीं कहा था बॉम्बे में अटैक होगा, ये नहीं कहा था। मेरा एक अनुभव था। नरेंद्र मोदी जी के ऊपर हमला हुआ पटना में, मैंने कुछ समय पहले कह दिया था कि अटैक होगा। टीवी को देख के, आपकी न्यूज़ के देख के मुझे सुरक्षा की जानकारी है। बड़ा अच्छा आपने सवाल पूछा। हम कई बार बहुत अच्छे काम कर देते हैं, पर कई ऐसी कमी रह जाती है, हम उसमें कमज़ोर पड़ जाते हैं। समुंदर जो है पूरा, उसके ऊपर हमारी सुरक्षा व्यवस्था हमेशा मजबूत रहनी चाहिए। 26/11 जैसी घटना ना हो। स्टेट गवर्नमेंट, आसपास का जो स्टेट है वो, और सेंट्रल गवर्नमेंट, इनको मिल करके इसके ऊपर एक सख्त पॉलिसी अपनानी चाहिए। को बड़ी घटना जो है वो नहीं होनी चाहिए। और नार्को टेररिज्म खास तौर पे, अब पंजाब नार्को टेररिज्म का पूरी तरह शिकार हो चुका है। टेररिज्म हमने ख़त्म कर दिया, पर नार्को टेररिज्म हम ख़त्म नहीं कर पाए। ड्रोन के जरिए रोज नार्को टेररिज्म आ रहा है। आज से 3 साल पहले, 2 साल पहले ड्रोन के जरिए नहीं आता था। ड्रोन एक बड़ा आसान तरीका हो गया। कोई व्यक्ति तो होता नहीं, इधर से रिमोट से चलता है, और करोड़ों की तादाद में नार्को टेररिज्म पकड़ा जा रहा है। और नार्को टेररिज्म का पकड़े जाना, अगर वो ना पकड़ा जाए तो पूरे देश के अंदर हमारे यूथ के ऊपर असर पड़ता है। अभी हरियाणा के अंदर, करनाल के अंदर कुछ टेररिस्ट पकड़े गए, हथियार पकड़े गए, RDX पकड़ा गया, नार्को टेररिज्म पकड़ा गया। वो आंध्र प्रदेश में आना था, वो तेलंगाना में आना था, वो नदेड़ साहब आना था। वो टेररिस्ट अगर ना पकड़े जाते तो आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और नदेड़ साहब
उनकी इंटेरोगेशन रिपोर्ट में है। कहाँ पंजाब, कहाँ आंध्रा, कहाँ विशाखापट्टनम, कहाँ हैदराबाद, कहाँ नांदेड़ साहब। तो नार्को टेररिज्म के ऊपर गवर्नमेंट को हमें मजबूती से काम करना चाहिए, ताकि हमारा जो यूथ, गवर्नमेंट कोशिश कर रही कि हम यूथ को आगे बढ़ाएं, यूथ बड़े होकर के अच्छी एजुकेशन लेकर के देश का नाम ऊंचा करें, अब्दुल कलाम बने, साइंटिस्ट बने, डॉक्टर मनमोहन सिंह बने, अच्छे बने। अगर यूथ नार्को टेररिज्म के ऊपर कमज़ोर हो जाता है तो वो आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो नार्को टेररिज्म के ऊपर चाहे समुंदर के जरिए हो, चाहे बॉर्डर के जरिए हो, चाहे और चेक पोस्ट हैं, उनको अपन को मजबूत करना चाहिए, क्योंकि नार्को टेररिज्म जो है वो देश को खोखला कर देता है। पहले तो मैं आपको स्पष्ट बात कह दूं, पहले पॉलिटिकल पार्टियां अपने आप को स्पष्ट करें, जो हिंदुस्तान में रह करके प्रभाकरण को गुरु मानती है, उनकी पॉलिसी पे चलती हैं। तमिलनाडु के अंदर ऐसा है, राजीव गांधी का कत्ल हुआ, हमने क्या किया? जिन्होंने राजीव गांधी का कत्ल किया उनको छोड़ दिया गया। वाई? कहां है हमारी जमीन? मेरे पे इतने हमले हुए, क्या मैं टेररिस्टों को छोड़ दूंगा? क्या मेरे बच्चे कहेंगे इन टेररिस्टों को छोड़ दो? बिल्कुल गलत बात है। पहले तो तमिलनाडु की सरकार क्लियर करे कि वो प्रभाकरण की पॉलिसी के साथ है या हिंदुस्तान की पॉलिसी के साथ है, दोनों में से एक बात क्लियर करे। और ये जो आपसे आज मैंने नई बात सुनी, क्योंकि दिल्ली के अंदर ये न्यूज़ नहीं आती, आपसे सुनी, इसके ऊपर हमें सेंट्रल गवर्नमेंट को, हमें स्टेट गवर्नमेंट से मिलकर के बात करनी चाहिए। तेलंगाना हो, आंध्रा हो, तमिलनाडु हो, अगर ऐसी चर्चा छिड़ी है तो हमें ध्यान रखना चाहिए। पर राजीव गांधी के केस में जिन टेररिस्टों को छोड़ा गया है, हम उन परिवारों को मिलकर, जो विक्टिम परिवार हैं, मिलकर के कोशिश करेंगे, हम सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री, फॉर्मर प्रधानमंत्री को शहीद कर दिया गया हो, इंदिरा गांधी को शहीद कर दिया गया हो, और हम उन टेररिस्टों को छोड़ दें एक वोट की खातिर, एक सत्ता की खातिर, एक कंप्रोमाइज की खातिर? बिल्कुल ऐसा नहीं होना चाहिए। कुर्सी मिले, सत्ता मिले, नहीं मिले, प्रथम राष्ट्र हो। टेररिज्म है, टेररिस्ट है, उनके खिलाफ सख्ती से कार्रवाई होनी चाहिए। उसके आगे हमें झुकना नहीं चाहिए, वोट मिले या ना मिले। थैंक यू।